नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके आंसर बदल चुके हैं बार बार पेपर में। चाहे आप सीईटी ये वाला उठा लो, इससे पहले वाला सीईटी उठा लो, या चाहे डी ग्रुप का एग्जाम उठा लो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए क्या क्या रहेगा। नगर निगम, परिषद, पालिका, तहसील, उप तहसील, मंडल, उपमंडल, लिंगानुपात, रैंक। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाटा है, जैसे 24 घंटे कितने गांव को बिजली दी जा रही है, दूध उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है, दूध उपलब्धता में हरियाणा का प्रति व्यक्ति में स्थान कौन सा है, हरियाणा में वनों का परसेंटेज जो है यानी वर्ग किलोमीटर एरिया है वो बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। 2026 के बिल्कुल अपडेटेड डाटा रहेंगे। 26 जनवरी, 27 जनवरी, आज होगी 28 जनवरी को वीडियो बना रहा हूं, है ना। तो 26 जनवरी बहुत सारी चीजें सामने आई है कि हरियाणा में ये चीजें इतनी है। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम भाई नगर निगम पर। तो हरियाणा में नगर निगम में तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, 11 ही नगर निगम है। आप सभी को पता है 11वां नगर निगम मानेसर बना था, उसके बाद नगर निगम नहीं बना है। यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है, लेकिन नीचे दोनों में चेंजमेंट है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं नगर परिषद पहले अपनी 23 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 23। और नगर पालिका कितनी हुआ करती थी? नगर पालिका की बात करें तो 54। इनमें से अगर मैं बात करूं भाई अपने जो नगर परिषद है, ये एक आपकी बन गई समालखा। कौन सी? समालखा। देखो जिनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना उन्हीं के बताऊंगा भाई मैं। समालखा और बरवाड़ा। और कौन सी? बरवाड़ा। बरवाड़ा कहाँ पे है जी? हिसार जिले में है। समालखा कहाँ पे है? पानीपत जिले में। ठीक है, ये दो बन गई। तो 23 और 2 कितनी हो गई? 23 और 2 हो गई जी आज के समय 25। यानी आपकी नगर परिषद कितनी हो चुकी है? 25 हो चुकी है। देखो नगर परिषद का आपको अलग अलग डाटा देखने को मिलेगा, जो कि एक अपने बात करें विचाराधीन चल रहा है ना, विचाराधीन चल रहा है। अभी उसमें क्या है, अभी आप बात करें तो भाई फिलहाल में 2 के ही नोटिफिकेशन आए हैं, ऑफिशियल डाटा 25 है। ठीक है, उसके बाद में नगर पालिका कितनी थी हरियाणा में? 54। तो जी ये समालखा और बरवाड़ा पहले नगर पालिका थी, इसमें से 2 घटा देंगे तो कितनी बच गई आपकी? 52 बच गई। और इसमें एक प्लस और कर देंगे। कौन सी? मतलोडा। मतलोडा को हाल ही में अगर बात करूं, मतलोडा कहाँ पे है? पानीपत में। मतलोडा भी पानीपत की तहसील है ना। तो भाई मतलोडा एक प्लस हो गया, तो ये कुल कितनी हो गई जी? ये टोटल हो गई 53। अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं, देखो डाटा तो ये याद कर लेना। लेकिन देखो समालखा और बरवाड़ा पहले नगर पालिका में थे, तो यहाँ 2 कम हो गए, ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर 2 बढ़ गए, बिल्कुल ठीक है। नीचे 2 घटने के बाद एक मतलोडा को नगर पालिका दर्जा दे दिया गया, तो आपकी 53 हो गई। ये एक्चुअल डाटा 2026 जनवरी तक का अपडेटेड डाटा रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गूगल पे न्यूज में किसी प्रकार का आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि वहां पे वो छापते हैं कि हरियाणा में हरियाणा की बदली तस्वीर इतनी हो गई। ये चीजें हरियाणा में बने 11 जिले, बनेंगे 11 जिले, बना तो एक है ना, प्रस्तावित चीजें हैं वो फिलहाल इन्हीं पे मुहर लगी है। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका हरियाणा का लिंगानुपात पे बात कर ले। वर्तमान में हरियाणा का लिंगानुपात 910 से बढ़कर आपका भाई 923 हो चुका है। कितना हो चुका है? 923 हो चुका है। सर्कल मार रहा हूं, 923। ये पिछले साल का था, है ना। अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में ये है। श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में तिरंगा झंडा फहराते हुए 26 जनवरी बताया कि हरियाणा का लिंगानुपात वर्ष 2025 910 से बढ़कर वर्ष 2026 में 923 हो गया है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात अपने फतेहाबाद में है। कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। और सबसे कम जो है वो आपका रेवाड़ी में है। करीबन करीबन आप बात करें, रेवाड़ी के अंदर जो है वो 812 हो गया है। यानी जो अपना हरियाणा का पहले मेवात का अपने गुरुग्राम का था उससे भी नीचे फतेहाबाद का 961 हो गया है ना। तो ये डाटा अगर याद करो तो कर लेना। ये डाटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ ये वाली बात याद करेंगे। चलिए उसके बाद में आ जाइए जिले। जिले जी 22 से बढ़कर आपके 23 हो गए हैं, यानी 80 जिला बन गया है। तो कितने जिले हो गए? 23। और 23 जिलों के साथ अपनी बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, जिसके अंदर मैप के साथ जिले दिए गए हैं, सारा डाटा थ्योरी के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1600 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटी में पूछे वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, मार्केट में सब जगह अवेलेबल है। अब आ जाइए मंडल पे। हरियाणा में 6 मंडल है, कोई बदलाव नहीं है। उपमंडल पे 80 उपमंडल है, कोई बदलाव नहीं है। फिर मास्टर जी क्या चेंज हुआ है? आप कह रहे हो ना चेंज हो गया। भाई आपको पता है
उपमंडल गूगल पे आपको दिखाएगा 94, कितने दिखाएगा 94, गलत है ये, 14 बनने हैं, बने नहीं है, प्रस्तावित है, ठीक है, इसीलिए ये चीज जरूरी है। ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पिछले अगर बात करें आप इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ जी, दोनों में चेंज हुआ है। इधर बात करें आप यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ डाटा चेंज हुआ है, ये 6 है, ये पूरे के पूरे वही पड़े हैं, ये अभी तक अपने प्रस्तावित है, 14 बनेंगे तब 94 होंगे, फिलहाल 80 ही है। तहसील की बात करूं तो हरियाणा में तहसील 93 है, आपको गूगल पे 94 दिखाई देगी, लेकिन गलत है, आपका 93 रहेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में ना आए 93 तो 94 बात एक अलग होती है, लेकिन सही आंसर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल हो 93 आपका एक्चुअल डाटा है। उसके बाद में अपने बात करें उप तहसील में तो आपको 50 आपका एक्चुअल डाटा है, 49 है वो आपको नहीं करना। तो मैं इसीलिए काट रहा हूं ताकि कई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नीचे आएंगे कॉमेंट गदा गद है ना, तो वो नहीं हो, इसीलिए ये डाटा आपको सिर्फ ये वाला याद करना है, क्लियर। अब ये चीजें बढ़ेगी, तहसील काफी बढ़ेगी, और अपने बात करें 6 बढ़ेगी, शायद उप तहसील भी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल आंकड़ा यही है, वो भविष्य की बात है, अभी जनगणना होगी 2027 तक, कुछ नहीं बढ़ेगा, 2027 तक यही चीजें रहने वाली है, ठीक है, कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए 18 बड़े राज्यों में हरियाणा का स्थान, जो 18 बड़े राज्य, सीटी में से क्वेश्चन था ना, 18 बड़े राज्यों में हरियाणा का नीचे से कौन सा स्थान है, पता नहीं किस में पूछा गया था, 5वां आंसर आया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 18 बड़े राज्यों में जो 18 बड़े राज्य है ना, उनकी लिस्ट में हरियाणा की पोजीशन प्रति व्यक्ति घरेलू आय में हरियाणा 3rd स्थान पे है, प्रति व्यक्ति घरेलू आय में हरियाणा किस स्थान पे है, 3rd पोजीशन पे है, ठीक है, यानी 18 बड़े राज्यों में। और नीचे से कौन सा है तो काउंट कर लोगे, नीचे से कौन सा है, ऊपर से तीसरा है, ठीक है, ऊपर से तीसरा है, नीचे से देख लेना, पेपर में यूं भी पूछ लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय 18 बड़े राज्यों में हरियाणा फर्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय में 18 बड़े राज्यों में, जैसे गोवा की, केरल की हरियाणा से कई बार ज्यादा मिलती है ना, ठीक है, तो वो छोटे राज्यों में काउंट होते हैं, बड़े में नहीं होते। 18 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की वर्तमान में 3,53,000 के नियर बाई है जी, ये डाटा याद कर लेंगे, इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपको, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला जो आपका है भाई, वनों में प्रतिशत में बढ़ोतरी, और वनों में यहाँ पे प्रतिशत की बजाय आप करेंगे वनों में बढ़ोतरी, ठीक है, क्या करेंगे, वनों में बढ़ोतरी। तो हरियाणा के अंदर वनों में बढ़ोतरी जो है वो 2 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, 2 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है, 2 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ऐसे में हरियाणा बढ़ोतरी के मामले में 4th स्थान पे। वैसे देखो वनों के मामले में तो सबसे लास्ट है, हरियाणा में वन बात करें ना तो सबसे कम है, लास्ट से लास्ट स्थान हरियाणा का है भारत में, लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी की, वर्तमान में बढ़ोतरी, अच्छा मतलब हरियाणा ने काम किया है इस बार, हरियाणा सरकार ने, कि हरियाणा का पूरे भारत में 4था स्थान आया वनों में बढ़ाने में, चाहे बड़े 2 वर्ग किलोमीटर ही हो, 2 वर्ग किलोमीटर थोड़े नहीं होते, 2021 की तुलना में 2025 की डाटा की बात कर रहा हूं जो अभी 26 में आया है ना, तो 2 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं, यानी पहले हरियाणा का 1603 पॉइंट कुछ था, यानी 1604 लगा लीजिए, अब इसमें 2 प्लस करके 1600 आपका 6 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्या है, वर्ग किलोमीटर हरियाणा का भाई अपने 1%, यानी अपने हरियाणा में इतने वर्ग किलोमीटर पे 1 है, 1606 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्लियर, 1605 पॉइंट कुछ ऐसे नियर बाई 1606 करेंगे। अजी 24 घंटे बिजली, डाटा अलग अलग मिलेगा गूगल पे, 24 घंटे बिजली कितने गांव को दी जा रही है, ठीक है, एक्चुअल डाटा अभी बात करें, जब अनिल विज ने 26 जनवरी पर आपने बताया कि हरियाणा में फिलहाल जो है 6019 गांव को 24 घंटे बिजली मिल रही है, 6019 गांव को, डाटा बाई अनिल विज। अनिल विज कौन है जी ऐसे जिन्होंने डाटा दे दिया, अनिल विज बिजली मंत्री हैं, अरे भाई वाह, बिजली मंत्री का डाटा, वेरी गुड, 6019 गांव कवर कर लिए गए हैं, अभी प्रयास जारी है। मारा गांव जगमग गांव योजना सुनी होगी, 1 जुलाई 2015 डेट भी आपको याद होगी, ठीक है, चलिए ये वाला डाटा आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट पे चले, अगले पे आ जाइए, लीजिए नेक्स्ट है हरियाणा का स्थान। हरियाणा के स्थान की बात करें तो भाई हरियाणा का आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ जल शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें हरियाणा को 3rd पोजीशन मिली है,
जल शक्ति अभियान में कौन सी पोजीशन मिली है? थर्ड पोजीशन मिली है, ठीक है। यानी जल शक्ति अभियान में थर्ड पोजीशन, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलते हैं वन को, फॉर 1 से लेकर 4 तक मिलते हैं, 3 तक मिलते हैं, जो भी, हरियाणा को थर्ड पोजीशन। उसके बाद में गन्ने के भाव, अब गन्ने के भाव में हरियाणा टॉप पे आ चुका है। पंजाब हरियाणा ऐसे रहता है मामला गन्ने में। अभी 415 रुपए प्रति क्विंटल हरियाणा में गन्ने का भाव हो चुका है। कितने रुपए? 415 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव हो चुका है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा डाटा और भी है अपनी भाई, डिवाइन स्टडी ऐप है, DIVINE, ठीक है, डिवाइन स्टडी ऐप। डिवाइन स्टडी ऐप पर जाकर आप बुक मंगवा सकते हैं। आप अपने बात करें डी ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं, CET के लिए मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ALMS से बिजली बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है, ये कर सकते हैं, ठीक है। और हरियाणा पुलिस का भी स्पेशल बैच चल रहा है, ये कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8607 16899 इन पे आप व्हाट्सएप या फोन करके पूछ सकते हैं, 8607। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला है आपका प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। अब हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पहले शायद 1108 ग्राम था, अभी बात की जाए तो हरियाणा का 1128 अपने क्या है, प्रति व्यक्ति में 1128 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हो चुकी है, ठीक है। कितनी? 1128। और हरियाणा जो है पहले स्थान पर पंजाब, दूसरे स्थान पर अपने भाई बात करें राजस्थान, और तीसरे स्थान पर अपना हरियाणा है। क्लियर भाई? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में स्थान भी पूछ लेते हैं और कितने ग्राम है ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद में दूध उत्पादन में, अब दूध उत्पादन में देखो, ये तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है ना। अब दूध उत्पादन की बात करें, दूध, क्योंकि हरियाणा में क्या है, इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं है, पशु ज्यादा है, तो भाई प्रति व्यक्ति अगर बात करें दूध उपलब्धता ज्यादा हो गई। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि हरियाणा दूध का उत्पादन ज्यादा करता है। दूध का उत्पादन तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो यूपी करता है ना। और उसके बाद और भी बहुत सारे राज्य है। हरियाणा का दूध उपलब्धता में अगर स्थान पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा स्थान है, हरियाणा छठे स्थान पे, छठा स्थान है हरियाणा का, ठीक है। देश में योगदान कितना है? देश के अंदर योगदान है 5.08%, है ना। यानी पूरे भारत में जितना दूध है अकेला हरियाणा 5% अकेला हरियाणा उत्पादन करता है। और उसमें से हरियाणा छठा राज्य है उत्पादन करने में, दूध उत्पादन करने में। और प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में हरियाणा थर्ड पे। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगले पे आइए, अपने बात करिए हरियाणा में कुल पशु कितने हैं। हरियाणा में कुल पशु नियर बाई अगर मैं बात करूं 62 लाख के नियर बाई हरियाणा में पशु हैं। कितने हैं? 62 लाख पशु हैं हरियाणा में, ठीक है। 62 लाख, ये काउंटिंग दी गई है गाय और भैंस की, ठीक है। इसमें से अपने भाई 42 लाख तो गाय हैं, सॉरी 42 लाख ज्यादा हो गए ना, और 30 लाख हो गए, यही होगा। एक मिनट भाई, 62 हो गए, 72 हो गए, तो यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 लाख, ठीक है। हाँ, ये नीचे वाला गाय का डाटा है, कम वाला ज्यादा वाला भैंस का डाटा है। ये हरियाणा में गाय और भैंस का, ये एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। है ये बिल्कुल सही, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये टोटल है, ये आप याद करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आज का इतना ही है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक एक की आप PPT बना लीजिए। लो मैं आपको बता देता हूँ, पहले का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, है ना, लीजिए रोक रोक के। नंबर 2 पे इसका ले लीजिए, नंबर 3 पे इसका ले लीजिए, नंबर 4 इसका ले लीजिए, नंबर 5 इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत जरूरी है ये भी भाई, ऐप पे आइए, डिवाइन स्टडी ऐप प्ले स्टोर पे है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और ये बुक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मार्केट में दुकानदार को दिखा दीजिए ये वाली बुक लेनी है, ठीक है। धन्यवाद जी।